सभी को हर हर महादेव। तो करिए आज सोमवार के दिन दिव्य दर्शन हमारे आराध्यदेव महादेव भोले बाबा जी के सांबा के प्राचीन सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर आप देखें कि भोले बाबा जी साक्षात आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो ये दिव्य दर्शन आज के सोमवार के दिन आप कर रहे हैं। देखिए कोमल निर्मल स्वभाव के भोले बाबा जी के दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। तो आप दर्शन करें और भगवान भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को हर हर महादेव। इस महीने के अंदर जो भी व्यक्ति को जल पिलाता है, जल की प्याव लगाता है, जल की छबील लगाता है, मीठे पानी की छबील लगाता है और साथ साथ लोगों को पंखी, पक्खा या कूलर, हवा वाले वस्तुओं की दान करता है, भगवान भोलेनाथ आपको इस जल के लोटे और बिल्व पत्र से खुश हो जाते हैं और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी को हर हर महादेव। तो करिए आज सोमवार के दिन दिव्य दर्शन हमारे आराध्यदेव महादेव भोले बाबा जी के सांबा के प्राचीन सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। ये बड़ा ही दिव्य दरबार है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और भोले बाबा जी को जल अर्पित करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। कहते हैं कि भोले बाबा जी को अगर आप एक लोटा निर्मल जल भी अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप दिव्य दर्शन करिए सोमवार के दिन हमारे आराध्यदेव महादेव भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के। सभी को हर हर महादेव। भोले बाबा जी के साथ साथ आप दर्शन कर रहे हैं मां पार्वती जी के सांबेश्वर मंदिर से ही। यहाँ पर भोले बाबा जी के साथ साथ मां पार्वती जी भी प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। ये दिव्य दर्शन आप मां पार्वती जी के भी कर रहे हैं। आप माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को हर हर महादेव। जय मां पार्वती जी। तो आपने आज सोमवार के दिव्य दिन पर दिव्य दर्शन किए हैं हमारे आराध्यदेव महादेव भोले बाबा जी की और मां पार्वती जी के सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर हम आपको हर सोमवार के दिन दिव्य दर्शन कराते हैं। यहाँ पर हमारे भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। और ये एक चमत्कार आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक साथ भोले बाबा जी और मां पार्वती जी साक्षात आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। हमारे साथ मंदिर के श्रीमंत दत्तगिरी जी महाराज जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये जो जून का महीना शुरू हुआ है ये बड़ा ही एक पावन धार्मिक महीना भी है। इसमें कई धार्मिक कार्य हमें इस बार देखने को मिलेंगे। तो महाराज जी से सोमवार के दिन एक संदेश मिलेंगे महादेव को लेकर, मां पार्वती जी को भी लेकर, और उसी के साथ साथ धार्मिक कार्य क्या कुछ रहने वाले हैं ये भी आज संदेश आपके तक पहुंचाएंगे। महाराज जी सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो आप शिव भक्तों को क्या संदेश देंगे, क्या विधि से पूजा करनी चाहिए? वक्तन वक्तन हम आपसे संदेश लेते भी हैं। और इस धार्मिक महीने की बात करें तो धार्मिक कार्य काफी होने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम इस महीने में रहने वाले हैं गुरु जी? बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से माननीय ऋषिकांत जी आप सांबेश्वर महादेव मंदिर पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस समय के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जून का महीना और हमारे यहाँ पर ये ज्येष्ठ महीना है। इस ज्येष्ठ महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर हमारे यहाँ पर जलदान का बड़ा महत्व रखा गया है। इस महीने के अंदर जो भी व्यक्ति को जल पिलाता है, जल की प्याव लगाता है, जल की छबील लगाता है, मीठे पानी की छबील लगाता है और साथ साथ लोगों को पंखी, पक्खा या कूलर, हवा वाले वस्तुओं की दान करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस महीने के अंदर गर्मी अत्यधिक होती, काफी होती है। और हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग आज भी मिट्टी के मटके, जिसको हम जजरू बोलते हैं, उनके भी दान करते हैं। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले मैं सांबेश्वर महादेव, माता पार्वती की कृपा से भगवान भोलेनाथ को आप रहे दही दूध पंचामृत से अभिषेक करें, शक्कर गंगा जल। अगर आपके पास इन वस्तुओं को उपलब्ध नहीं है तो आप निर्मल जल का लोटा से भी भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय,
मंत्र का जाप करते हुए जलधारा कराए और एक बिल्व पत्र चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ आपको इस जल के लोटे और बिल्व पत्र से खुश हो जाते हैं और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस महीने के अंदर अगर व्रत की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत आएगा, सर्वप्रथम गंगा दशहरा आएगा, फिर निर्जला एकादशी का आएगा, फिर पूर्णिमा आएगी जिसमें हमारे संत कबीर जयंती आएगी और उसके बाद हमारे यहाँ पर जिसको बोलते हैं तमदेह का पर्व बिल्कुल जो मनाया जाएगा। तो इस महीने के अंदर अन्नदान जलदान के अनेक पर्व आएंगे। गुरुजी, पितरों को भी कहते हैं कि जल अर्पित किया जाता है, इसको लेकर भी थोड़ा सा आप बताने की कृपा करिए। देखो, जिस समय के अंदर हमारे यहाँ पर संक्रांति का पर्व आता है और जिस समय के अंदर जब संक्रांति हर महीने के अंदर आती है, उस संक्रांति पर और कई लोग निर्जला एकादशी के दिन भी पितर के निमित्त वो जल के पात्र अथवा मटके, आजकल तो इस आधुनिक जमाने के अंदर स्टील के और लोहे के बर्तनों ने ये जगह ले लिया, लेकिन हमारे यहाँ पर पुरातत्व विभाग में पुरानी प्राचीन परंपरा में हमारे यहाँ पर पीतल, तांबा या मिट्टी के बर्तन का दान विशेषतः पितरों के लिए माना गया है। लोग अपने पितरों के निमित्त भी घड़े के दान करते हैं कि हमारे पितर के निमित्त दान करें, हमारे पितर जहां भी रहे वो वैकुंठ में वास करें। चलिए गुरुजी, आपने एक बड़ी अहम जानकारी दी है। आपको हर हर महादेव। इसी तरह से आप हमें ज्ञान जो वो देते रहे, हम आपका जो आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारे साथ श्रीमान दत्तगिरी जी महाराज जी जुड़े थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है इस धार्मिक महीने को लेकर। जिस धार्मिक महीने में तमदे का पर्व भी है, इसी के साथ निर्जला एकादशी का पर्व भी है, तो इसमें जल दान जो वो काफी एक अहम रहेगा और उसी के साथ अन्न का दान तो आप वैसे भी करते ही हैं, लेकिन जल दान जो इस महीने में ज्यादा होगा क्योंकि गर्मी का भी प्रकोप है और उसी के साथ साथ पितरों को भी याद किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप भोले बाबा जी को याद करते हैं, उनको एक लोटा निर्मल जल भी अर्पित करते हैं, तो भोले बाबा जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो महाराज जी द्वारा बताई गई बातों का आप जो वो खास ध्यान रखें और इस महीने में जो वो नेक कार्य आप जरूर करें और पितरों को जरूर याद करें। आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद सभी का बना रहेगा। सभी को हर हर महादेव। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि को मीडिया के लिए जय भोलेनाथ जी की।